हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लीवर, स्प्लीन, लीवर और पैनक्रियाज। इनमें ये वाला जो लेसन था इसमें से हमने पैनक्रियाज वाला जितना भी पार्ट है वो पूरा कवर कर लिया है। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में लीवर देखेंगे, फिर उसके बाद हम कवर करेंगे स्प्लीन। तो हमने इस वीडियो में लीवर के सारे पॉइंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज लोकेशन से लेकर रिलेशन एंड आर्टेरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सारे हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वीडियो पूरी देखनी है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लीवर इस टॉपिक को। लीवर शुरू करने से पहले हम एक और ले लेते हैं कि जिससे हम कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे सर्विसेज के बारे में, उसके बाद बॉर्डर्स, उसके बाद हम देखेंगे लोब्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई, वेनस सप्लाई और लीवर के जितने भी रिलेशंस होंगे वो हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लीवर के बारे में हम कुछ जनरल पॉइंट्स देखेंगे, दैट इज इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर विद एन एवरेज वेट ऑफ 1600 ग्राम्स इन मेल्स एंड 1300 ग्राम्स इन फीमेल्स। ये हमें पता है, दैट इज 1600 ग्राम उसका वेट रहेगा जो मेल्स में रहेगा और 1300 ग्राम इन फीमेल्स में। उसके बाद है इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये भी हमें पता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन ऑफ द लिवर। लोकेशन, अब हम देखेंगे लोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अब्डोमेन। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि दीज आर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अब्डोमेन और उसके हिसाब से लिवर किस जगह में हम डिसाइड कर सकते हैं। सो द लिवर लाइज इन होल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, हम देख सकते हैं। उसके बाद इपिगैस्ट्रियम, उसके बाद कुछ थोड़ा सा बढ़ रहेगा वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में रहेगा। ओके, सो मोस्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड बाय रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेजेस में। तो इस तरह से हमने देखा लोकेशन के बारे में। अब हम देखेंगे सर्फेसिस ऑफ लिवर के बारे में। लिवर को इन टोटल 5 सर्फेसिस रहती, हम इन्हें एनिमेशन की मदद से सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस एनिमेशन की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे सर्फेसिस ऑफ लिवर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम आइसोलेट करते हैं लिवर को, दिस इज लिवर। अब देखेंगे सर्फेसिस ऑफ लिवर के बारे में। सबसे पहले द एंटीरियर व्यू ऑफ द लिवर। ओके, मतलब ये जो सरफेस है दिस इज एंटीरियर सरफेस। उसके बाद है दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, ये वाली जो सरफेस रहेंगी दिस इज पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद है लैटरल सरफेस, दैट इज राइट लैटरल सरफेस, जो साइड दिख रहे हैं हमें ये है राइट सरफेस। उसके बाद है मीडियल साइड और यह है सुपीरियर व्यू ऑफ द लिवर एंड दिस इज इंफीरियर व्यू ऑफ द लिवर। तो हमें ये याद रखना है कि इंटीरियर साइड है और जो इंफीरियर सरफेस है इनको जो डिवाइड करती बॉर्डर, दैट इज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द लिवर। ये बॉर्डर प्रोमिनेंट है, मतलब सबसे क्लियर कट दिखने वाली बॉर्डर यही है। बाकी बॉर्डर हम देख सकते हैं जैसे कि वो स्मूथ बॉर्डर है, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो ये अकेले बॉर्डर है, दैट इज इंफीरियर बॉर्डर इज द ओनली प्रोमिनेंट बॉर्डर ऑफ द लिवर एंड इट डिवाइड्स एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द inferior surface and right lateral surface from the inferior surface. ओके, और इसी वजह से जो inferior surface है ये well defined रहती, मतलब ये जो inferior surface है पूरी this is well defined. inferior border से related और एक point है, that is this is inferior, हमें पता है this is inferior border और इस पे हम दो नॉच दे सकते हैं, that is this वाला जो है ये फर्स्ट नॉच और this is सेकंड नॉच। फर्स्ट ये वाला जो नॉच है दिस इज इंटरलोबल नॉच फॉर और नॉच ऑफ लिगामेंटम टेरिस, और ये दूसरा होगा हम इसे कहते हैं सिस्टिक नॉच फॉर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। इस तरह से थे इंफीरियर बॉर्डर पे जो प्रेजेंट है वो दो नॉचेस और इंफीरियर जो प्रोमिनेंट बॉर्डर दैट इज इंफीरियर बॉर्डर की कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। बॉर्डर इट सेपरेट्स एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस एंड राइट सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस। हमने देखा ही था कि जो प्रोमिनेंट बॉर्डर दैट इज इंफीरियर बॉर्डर रहती वो सेपरेट कर रही थी एंटीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से और राइट सरफेस को इंफीरियर सरफेस से। उसके बाद द शार्प एंटीरियर पार्ट इज मार्क्ड बाय इंटरलोबल नॉच और नॉच ऑफ लिगामेंटम टेरिस एंड सिस्टिक नॉच फॉर फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर। हमने ये पॉइंट्स एनिमेशन में कवर कर लिए थे। हमने देखा लीवर के सर्फेसेस के बारे में। अब हम देखने वाले हैं लोब्स ऑफ लिवर के बारे में। हमें पता है कि लिवर इज अ बाइलोब ऑर्गन, इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब।
ये भी हमें पता है कि जो लेफ्ट लोब है वो स्मॉलर रहता है एज कम्पेयर टू राइट लोब इज बिगर। सो ये जो लोब्स है ये लिगामेंट्स के कारण पड़ते, मतलब द लिगामेंट्स दैट इज, ये जो हम आगे लिगामेंट्स देखेंगे, दे डिवाइड द लीवर इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब। अब हम देखेंगे इन लिगामेंट्स के बारे में। सो सबसे पहले फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये जो लिगामेंट है ये डिवाइड करता है लीवर को एंटीरियरली एंड सुपीरियरली। उसके बाद है इंफीरियरली करने वाला लिगामेंट रहता है लिगामेंटम टेरिस, और जो पोस्टीरियरली डिवाइड करेंगे वो रहेगा लिगामेंटम वेनोसम। हमने तो इस एनिमेशन की मदद से हम देखेंगे लिगामेंट्स के बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले falciform ligament divides the liver anteriorly and superiorly, that is ligament। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ligament है it is falciform ligament। this ligament, ये जो white वाली पिन दिख रही है आपको, this is falciform ligament which divides the liver anteriorly and superiorly। ये ऊपर जाके भी डिवाइड को, मतलब सुपीरियर पार्ट से भी डिवाइड करेगा लीवर को और एंटीरियर सरफेस से भी डिवाइड करेगा लीवर को इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब। उसके बाद है इंफीरियरली बाय लिगामेंटम टेरिस, मतलब ये जो व्हाइट वाली पिन दिख रही है आपको ये लिगामेंटम टेरिस, ये जो व्हाइट वाली पिन दिख रही है आपको ये लिगामेंटम टेरिस, और ये डिवाइड करती है लीवर को ऑन द इंफीरियर साइड। ओके, उसके बाद है पोस्टीरियरली, दैट इज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस लिवर इज डिवाइडेड बाय लिगामेंटम वेनोसम। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो यहाँ से जा रही है लिगामेंट, ये वाली लिगामेंट, इट इज़ डिवाइडिंग लीवर पोस्टीरियरली, और हम उसे कहते हैं लिगामेंटम वेनोसम। इस तरह से हमने देखे लिगामेंट्स ऑफ द लीवर विच डिवाइड्स द लीवर इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब। तो इस तरह से हमने जाना लोब्स ऑफ लीवर के जो लिगामेंट्स है उनके बारे में। अब हम देखेंगे एचयूएल में जो लोब्स दिए गए हैं हमें सिलेबस में उनको। सो लोब्स ऑफ लीवर में सबसे पहले है कॉर्डेड लोब, उसके बाद हम देखेंगे कॉर्डेड लोब को, और उसके बाद हम देखेंगे पोर्टा हेपेटिस को। सो ये चारों लोब जो है वो हम सबसे पहले एनिमेशन में देखेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं लोब्स ऑफ लीवर के बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे कॉर्डेड लोब के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कॉर्डेड लोब, उसके बाद पोर्टा हेपेटिस के बारे में। तो शुरू करते हैं हम कॉर्डेड लोब से। सो सबसे पहला पॉइंट कॉर्डेड लोब के बारे में हमें जानना है, दैट इज द कॉर्डेड लोब इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। अगर हम कॉर्डेड लोब को देखना चाहे तो दिस इज कॉर्डेड लोब। ओके, थोड़ा सा जूम कर देखेंगे, दैट इज ये जो रीजन है ये वाला रीजन, इट इज कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर। अब हम इसके इर्द गिर्द कैसी कंडीशंस है, दैट इज कौन से पार्ट्स है उसके बारे में देखेंगे। सो इट इज सबसे पहला पॉइंट था सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद है ऑन द राइट साइड देयर इज ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। हम जैसे देख सकते हैं उसके राइट साइड में ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा, और लेफ्ट साइड में फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। ये जो हमें फिशर दिख रहा है, ये वाला जो फिशर है, इट इज, हम इसे कहते हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। सो सबसे पहले हमने देखा ऑन द राइट साइड देयर इज ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा, उसके बाद है ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। उसके बाद है थर्ड पॉइंट इंफीरियरली देयर इज पोर्टा हेपेटिस। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रीजन है, दिस रीजन, इट इज पोर्टा हेपेटिस। ओके, सो ऑन द इंफीरियर साइड देयर इज पोर्टा हेपेटिस, और below to the right there is chordate process, and below to the left there is papillary process। ये जो प्रोसेसेस हमने बताई ये तो इस एनिमेशन में क्लियरली नहीं दिखेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि जो बिलो एंड टू द राइट देयर इज कॉर्डेड प्रोसेस एंड बिलो टू द लेफ्ट देयर इज पेपिलरी प्रोसेस। ओके, इस तरह से था कॉर्डेड लोब। अब हम जाएंगे कॉर्डेड लोब की तरफ। ओके, सो कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर, ये जो रीजन देख सकते हैं आप, ये वाला रीजन, इट इज कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर। हम इसे जूम करेंगे। सो दिस रीजन इट इज कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर। ओके, सो इट इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस। हम देख सकते हैं ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, इट इज इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, इट इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस। ये जो कॉर्डेड लोब है इसके एंटीरियरली रहता इंफीरियर बॉर्डर, जैसे हम देख सकते हैं दिस इज इंफीरियर बॉर्डर, हम देखा था इससे पहले भी, this is inferior border, anteriorly there is inferior border, on the right side
देयर इज फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ये जो फोसा दिख रहा है हमें, दिस इज फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, और ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस, और दिस इज द फिशर फॉर लिगामेंटम टेरिस। तरह से हमने देखा कॉर्डेड लोब और कॉर्डेड लोब। अब हम देखने वाले हैं पोर्टा हेपेटिस के बारे में। सो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज पोर्टा हेपेटिस। इट इज सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर साइड ऑफ द राइट लोब ऑफ द लिवर। ओके, सो दिस इज राइट लोब ऑफ द लिवर, ये जो लोब है दिस इज राइट लोब ऑफ द लिवर, और उसकी जो इंफीरियर राइट साइड है वहाँ पर सिचुएटेड है पोर्टा हेपेटिस। ओके, इट लाइज बिटवीन कॉर्डेड लोब अबव, ऊपर की तरफ से कॉर्डेड लोब, नीचे की तरफ से कॉर्डेड लोब, इस तरह से। बस पोर्टा हेपेटिस में इतना ही है। अब तो इस तरह से थे लोब्स ऑफ लिवर। अब हम देखने वाले हैं रिलेशंस ऑफ लिवर। ओके, तो आपको इस साइड में इस इमेज में देखना है, वो इसे हम डिस्क्राइब करेंगे। सो सबसे पहले पेरिटोनियल रिलेशन। सो मोस्ट ऑफ द लिवर, मतलब ज़्यादातर लिवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम, लेकिन इसके कुछ हिस्से हैं जो पेरिटोनियम से कवर नहीं रहते, दैट इज मोस्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम एक्सेप्ट। तो ये कौन से हिस्से वो हमें देखने हैं और याद रखने हैं। तो सबसे पहला है ट्रायंगुलर बेयर एरिया, तो हमें याद रखना है दिस इज बेयर एरिया, दिस रीजन इज बेयर एरिया। ओके, यहाँ पे पेरिटोनियम एब्सेंट होंगी, मतलब यहाँ पे पेरिटोनियम और लीवर का कांटेक्ट नहीं होगा। उसके बाद ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा, हमने इससे पहले भी देखा था कि दैट दिस इज द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। अब हमें यहाँ पे सिंपल लॉजिक है, ये जो ग्रूव है यहाँ पर रहेंगी इंफीरियर वेना का ऊपर से। सो जो ये जो ग्रूव रहेगा अंदर वाला ये जो हिस्सा, वहाँ पे पेरिटोनियम कॉन्टेक्ट, वहाँ पर पेरिटोनियम नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंफीरियर वेना कावा होगा, इसलिए उसका रिलेशन नहीं होगा विथ लीवर। उसके बाद है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, दैट इज दिस रीजन, दिस रीजन इज फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लॉजिक है, यहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर भी पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं हो पाएंगी। सो इस तरह से ये तीन हिस्से देखिए हमने। सबसे पहले हमने देखा ट्रायंगुलर बेयर एरिया, ट्रायंगुलर बेयर एरिया, उसके बाद देखा इंफीरियर वेना कावा, उसके बाद देखा गॉल ब्लैडर। ये जो तीन हिस्से हैं ये पेरिटोनियम से कवर नहीं रहते। और एक चौथा पार्ट रहता है दैट इज एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम एंड फिशर फॉर अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम टेरेस। तो ये हम इस एनिमेशन में नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये भी एक हिस्सा होता है जहाँ पे पेरिटोनियम की कवरिंग नहीं होती। इस तरह से हमने देखी रिलेशंस। सो पेरिटोनियम रिलेशन। अब हम आगे जाके देखेंगे विसेरल रिलेशंस। तो इस तरह से हमने देखा पेरिटोनियल रिलेशंस। अब हम देखने वाले हैं विसेरल रिलेशंस ऑफ लीवर के बारे में। विसेरल रिलेशन में हम पांचों सर्फेसेस के रिलेशन देखेंगे, दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल, इंफीरियर। ये पांचों सर्फेसेस के हम रिलेशन देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं एंटीरियर सर्फेस से। हम यहाँ पर जो व्यू देख रहे हैं ये एंटीरियर व्यू ऑफ द लिवर। सो अब हम देखेंगे एंटीरियर सर्फेस किसके साथ रिलेटेड रहेगी। सबसे पहले जाइफॉइड प्रोसेस, यहाँ पर रहती है जाइफॉइड प्रोसेस, मतलब यहाँ पर रहता है स्टर्नम, इस तरह से कुछ। ओके, और स्टर्नम की जो जाइफॉइड प्रोसेस रहेंगी वो रिलेटेड रहेंगी एंटीरियर सरफेस ऑफ द लिवर के साथ। उसके बाद है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये हमें पता ही है। और उसके बाद है डायफ्रागम। हमने सबसे पहले पॉइंट में देखा था कि मोस्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड बाय रिब्स एंड डायफ्रागम। तो डायफ्रागम कुछ इस तरह से लिवर को कवर कर रहा होगा, पीछे की तरफ से भी कवर करेगा, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस को। एंटीरियर सरफेस को कुछ इस तरह से कवर करता है। सो the anterior surface is related to xiphoid process, anterior abdominal wall and diaphragm। उसके बाद हम देखेंगे posterior surface किसके साथ रिलेशन बनाती है। सो posterior surface में हमने देखा था कि सबसे पहला जो पार्ट रहता वो रहता बेयर एरिया। उसके बाद हमने देखा था कॉर्डेड लोब। उसके बाद हमने देखा था लिगामेंटम वेनोसा। ओके, सबसे पहले बेयर रिलेशंस ऑफ बेयर एरिया। डायफ्रागम, हमें पता है पीछे के साइड से भी डायफ्रागम होगा। उसके बाद है राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, यहाँ पे रहेंगी किडनी, और किडनी के ऊपर रहेगा सुप्रारीनल ग्लैंड। सो द बेयर एरिया इज रिलेटेड टू सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, उसके बाद लोअर एंड ऑफ ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा, दिस इज, ये जो रीजन है ये है बेयर एरिया, और दिस इज इंफीरियर वेना कावा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों रिलेटेड है,
दैट इज लोअर एंड ऑफ ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कावा। ओके, उसके बाद है फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। तो अब हम देखने वाले हैं फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम के बारे में। हमें पता है कि लिगामेंटम वेनोसम इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। दिस इज फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम। ओके, सो इट इज अ डीप एंड एक्सटेंड्स इन फ्रंट ऑफ द कॉर्डेड लोब। हम देख सकते हैं ये है कॉर्डेड लोब और उसके साइड में है लिगामेंटम वेनोसम। ओके, so it is deep and extends in front of the caudate lobe. It contains two layer of ligamentum venosum. ये जो फिशर है दैट इज फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम में रहेंगे दो लेयर लिगामेंटम वेनोसम की, जो एक लिगामेंट है। और इसके बारे में और एक पॉइंट है दैट इज इट इज रिमेनेंट ऑफ डक्टस वेनोसम ऑफ फीटल लाइफ। ओके, ये हमें याद रखना है। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब इज मार्क्ड बाय ओसोफेजियल इम्प्रेशन। दैट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट लोब इज मार्क्ड बाय ओसोफेजियल इम्प्रेशन, मतलब ये जो रीजन रहेगा यहाँ पे हम देख पाएंगे ओसोफेगस का एक इम्प्रेशन हो सकता है। ओके, तो इस तरह से हमने देखा फिशर फॉर लिगामेंटम वेनोसम के बारे में। अब हम देखने वाले हैं सुपीरियर सरफेस के बारे में, सुपीरियर सरफेस के रिलेशंस के बारे में। तो दिस इज सुपीरियर सरफेस ऑफ द लीवर, दैट इज सुपीरियर व्यू। सो सुपीरियर सरफेस के बारे में दो ही पॉइंट है, दैट इज इशोकार्डियल इम्प्रेशन। लीवर इस तरह से रहता है, ऊपर की साइड में सुपीरियर साइड में रहता है हार्ट, सो उसका इम्प्रेशन रहेगा लीवर पर दैट इज सुपीरियर सरफेस ऑफ लीवर पर। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेरिकार्डियम, दैट इज ये जो सुपीरियर सरफेस है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेरियम एंड प्लूरा, मतलब पेरिकार्डियम रहेगी हार्ट की और प्लूरा रहेगी लंग्स की। ये दोनों से सेपरेट करता है डायफ्रागम सुपीरियर सरफेस ऑफ लीवर को। ओके, सो इस तरह से हमने देखा सुपीरियर सरफेस। अब हम देखने वाले इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस के लिए हमें सेपरेट एक बीडीसी में डायग्राम दी गई है, तो हम वहाँ से समझेंगे, वहाँ से हमें याद करने को और समझने को आसान जाएगा। सो इंफीरियर सरफेस, अब हम देखने वाले इंफीरियर सरफेस के रिलेशंस। ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। इसकी मदद से हम बहुत आसानी से इंफीरियर सरफेस के जितने भी रिलेशन है वो याद रख सकते हैं। ओके, सो आपको ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करनी ही है। उसके बाद है सो शुरू करते हैं। गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट लोब, दैट इज इंफीरियर सरफेस के रिलेशन में गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट लोब। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज गैस्ट्रिक इंप्रेशन ऑन द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। उसके बाद है फिशर फॉर लिगामेंटम टेरेस, दैट इज दिस लिगामेंटम टेरेस। इट इज ऑन द इंफीरियर सरफेस। ये जो लिगामेंटम टेरेस है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन को। उसके बाद है कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर, इट इज रिलेटेड टू द लेसर ओमेंटम। कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर, इट इज रिलेटेड टू लेसर ओमेंटम। उसके बाद है कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर, द कॉर्डेड लोब इज रिलेटेड टू लेसर ओमेंटम, पाइलोरस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ। यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब इमेज में क्लियरली तो नहीं होगा, लेकिन हमने देखा था कि यहाँ पे रहता कॉर्डेड लोब ऑफ द लीवर। ओके, सो हमें दिया गया है कि इट इज रिलेटेड टू लेसर ओमेंटम से ये रिलेटेड रहेगा। पाइलोरस, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं पाइलोरस इम्प्रेशन ऑन द कॉर्डेड लोब। उसके बाद है फर्स्ट पार्ट ऑफ डिओडिनम, और यहाँ पर हम देख सकते हैं डिओडिनल इम्प्रेशन। सो यहाँ पर रहेगा कॉर्डेड लोब और ये है डिओडिनल इम्प्रेशन और ये है पाइलोरिक इम्प्रेशन। ओके, उसके बाद है फोसा फॉर गॉल ब्लैडर लाइज ऑन द राइट ऑफ द कॉर्डेड लोब। ये था गॉल ब्लैडर, ये है गॉल ब्लैडर और ये प्रेजेंट है ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉर्डेड लोब। उसके बाद है ऑन द राइट ऑफ द फोसा फॉर गॉल ब्लैडर देयर इज कोलिक इम्प्रेशन, दिस इज गॉल ब्लैडर, एंड ऑन द राइट साइड देयर इज कोलिक इम्प्रेशन, there is right renal impression, and there is duodenal impression, that is impression from the second part of the duodenum. Okay, उसके बाद है राइट सरफेस। सो राइट सरफेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, इट इज रिलेटेड टू द डायफ्रागम ऑपोजिट टू 7 to 11th rib। जो राइट सरफेस होंगी वो रहेंगी फ्रॉम द 7 to 11th rib तक एक्सटेंड होंगी। उसके बाद है इट इज सेपरेटेड बाय डायफ्रागम फ्रॉम प्लूरा up to 10th rib and from lung up to 8th rib। बस राइट सरफेस में इतना ही था। इस तरह से हमने देखा लोब्स ऑफ द लिवर, सरफेसेस ऑफ द लिवर, सरफेसेस के रिलेशन देखे। अब हम, और हाँ, आर्टेरियल और वेनस सप्लाई में सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्टेरियल सप्लाई में जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज 20% ऑफ द लीवर, द ब्लड सप्लाई टू द लिवर इज 20% बाय हेपेटिक आर्टरी and 80% of the blood is supplied to the liver by portal vein। बस आर्टेरियल सप्लाई में इतना ही इम्पोर्टेंट है।